Hello friends, welcome to your channel iPaper classes and now I teach you acronyms for CRM। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने CRM से रिलेटेड वेब मतलब सीरीज़ चलाई हुई है, लेक्चर्स मैं डेली अपलोड करता हूं। तो ठीक है ना दोस्तों, आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि DFCCL के एग्ज़ाम में CRM के कितने क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, फिर भी कोई बात नहीं। तो दोस्तों DFCCL के एग्ज़ाम में CRM से रिलेटेड आपके 12 क्वेश्चन आने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेक्शन। तो दोस्तों ये आज मेरी जो है ना आई थिंक 10वीं या 11वें लेक्चर है। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। और साथ के साथ ही मैंने DFCCL की हिस्ट्री भी करा चुका हूँ दोस्तों पूरी, जिसके आपके 24 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आप आइए, उसको भी विजिट करिए। और जो भी दोस्त मेरा नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इसकी एग्ज़ाम की डेट भी आई थिंक अब अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। जैसे एज लाइक NTPC और कुछ यूपी गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम है, वो भी उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो ठीक है ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो मतलब आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करके करते रहिए, फुली डेडिकेशन के साथ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे CMS। तो दोस्तों ये हमारा एक्रोनिम से, इसका नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपको एक ऐप बनानी है या फिर वेबसाइट बनानी है, तो ऐप और वेबसाइट बनाने का जो एक वेब डेवलपर्स की जो हेल्प होती है ना, वो हम किससे करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मान के चलो कि आपने जो है ना वेबसाइट में किसी तरीके का प्रोडक्ट को ना सेल करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट पे, या फिर अपनी वेबसाइट ही बनानी चाह रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो नाम डालोगे, एड्रेस डालोगे, कुछ ना कुछ तो डालोगे, अबाउट डालोगे। तो ये सारा कुछ जो डालना होता है ना, अबाउट, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़, गैलरी या फोटो, तो ये सारा का सारा जो होता है इसे कहते हैं कंटेंट। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, कंटेंट। तो ये सारा कुछ हम किससे प्रोवाइड कराते हैं, कंटेनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। इसकी हम हेल्प लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की हम हेल्प लेते हैं। वेब डेवलपर की हेल्प से हम वेबसाइट को बिल्डअप कर सकते हैं, एज अ लाइक अबाउट, फोन, सेंड मैसेज एटसेट्रा। ये सारा का सारा किस में होता है दोस्तों, CRM में। और इसकी जो हेल्प होती है हम किससे लेते हैं, COS की हेल्प से भी किया जाता है। कैसे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। तो दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। मेन बात तो ये हो गई, बाकी मैंने इसके एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। देखिए जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आगे CPC, CPL और CPA। क्या है दोस्तों, CPC, CPL और CPA, ठीक है ना। तो CPC की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक, और CPL की फुल फॉर्म है दोस्तों कॉस्ट पर लीड, और CPA की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर एक्शन। किस तरीके से, मान के चलिए आपने देखा होगा कि आप अपनी वीडियो या फिर देखोगे कोई चैनल पे ऐड लगा हुआ होता है बीच बीच में, जैसे आप क्लास देखते हैं बीच में ऐड आ जाता है, तो वो सारा का सारा कुछ जो होता है ना उसके अंदर यूज़ होते हैं दोस्तों ये CRM से रिलेटेड एक्रोनिम से जो है ना, CPC, CPL, CPA, ये तीनों के तीनों हमारी उस इंप्रेशन में या कैंपिंग जो हम चलाते हैं उसमें जो नहीं सारा का सारा इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में दोस्तों। GA बोले तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ का क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है। किस तरीके से, किसी भी कस्टमर को अगर हमें डायरेक्ट मार्केटिंग में लाना है, मान के चलो कि एज अ लाइक फ्रेंचाइजी दे रहे हो, क्या दे रहे हो दोस्तों, उसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो अपने कोचिंग की या फिर किसी भी शॉप की, तो उससे सबसे पहले हम उसके क्या होता है उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी उसी कस्टमर की। वो हमारे लिए इन फ्यूचर कैसा बेनिफिट दे सकता है, किस तरह की लीड्स करेगा, किस तरीके से हमें पॉइंट्स या क्रेडिट्स देगा कि हाँ कि मैं आपके लिए इस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो ये सारा कुछ जो होता है ना दोस्तों, हम किसकी हेल्प लेते हैं, गूगल्स एनालिटिक्स की। किसकी हेल्प लेते हैं दोस्तों, एट प्रेजेंट में गूगल एनालिटिक्स की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि आजकल जो अच्छे जो यूजर्स होंगे ना, उनका जो डाटा होता है वो ऑलरेडी ही इस CRM के जो एक्रोनिम से GA वाला, इस पर ऑलरेडी चढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो अच्छे यूजर्स होते हैं। आगे देखिए अब CX क्या है दोस्तों, CX का मतलब क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या नाम है दोस्तों इसका, कस्टमर एक्सपीरियंस। दोस्तों ये कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार का साइन भी बनाया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, स्टार का साइन भी बनाया हुआ। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, कस्टमर एक्सपीरियंस। किस तरीके से, अगर हमें किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस देना है तो किस तरीके अपना बेस्ट देंगे हम। अगर मैं कोई सेलर हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करूँगा तो मैं क्या चाहूँगा कि उसकी क्वालिटी, उसकी क्वान्टिटी, एज ए लाइक मान के चलिए कि एप्पल है, एप्पल का फ़ोन अगर हम कोई वो कंपनी प्रोवाइड कराती है कस्टमर को, तो क्या करती है, अपनी लॉयल्टी, अपना स्टेटस, अपनी क्वालिटी, वो चारों पांचों चीज़ों को जो क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, जिससे आज वो वर्ल्ड का टॉप ब्रांड है इन मोबाइल की कंपनियों में, ठीक है ना। तो ऐसे लाइक एज ए लाइक आपका नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, सभी की सभी क्या होता है, अपना बेस्ट देती है। जब दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी अपना बेस्ट देगी तो कस्टमर उससे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी उसके लिए मतलब उसकी तरफ चला जाएगा।
क्या नहीं समझते हो ना इस बात को तो आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके के आपके हो गए एक्रोनिम्स। दोस्तों एक्रोनिम्स काफ़ी हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म के से रिलेटेड ही होते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बस CRM में इसका नाम एक्रोनिम्स रख दिया गया है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारे के सारा कुछ अपने इस वीडियो सेक्शन में कराऊंगा, और कुछ मैं लाइव टेस्ट भी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि मैंने कल अपलोड किया था महात्मा गांधी से रिलेटेड, जो उनके टॉप 40 क्वेश्चन थे, मैंने वो सारे के सारे अपलोड किए हैं दोस्तों। जिस भी भाई ने हो हमारी वीडियो नहीं देखी जाके देख सकता है। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, आई पेपर क्लासेस नाम से है, और मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन। तो देखिए दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं SWOT, SWOT। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपकी SWOT की एक्रोनिम्स की फुल फॉर्म। आगे देखते हैं हम ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मान के चलिए आपने किसी भी प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट इस तरीके से किया कि आपको इन फ्यूचर बेनिफिट हो सके, तो उसका कुछ जो है ना हमें क्या मिल सके, कुछ तो फ़ायदा हो। या क्या कह रहा हूँ मैं दोस्तों, इसका कुछ तो फ़ायदा है। चलो आज दोस्तों इसे समझते हैं हम इसके फॉर्मूले से। आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी प्रोडक्ट में आपने कुछ तरीके की कॉस्ट लगा के उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उससे जो हमारा फ़ायदा हुआ वो, यानी कि उस फ़ायदे में से अगर हम अपनी कॉस्ट को घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है। समझ गए दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली। आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आगे क्या है दोस्तों? NPS। क्या है दोस्तों? NPS। इसके फुल फॉर्म क्या है? नेट प्रोमोटर स्कोर। क्या है दोस्तों? नेट प्रोमोटर स्कोर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी NPS की। अब इसकी कैसे करते हैं? किसी भी कस्टमर को अगर हमें सेटिस्फाई करना है उसके लिए हम क्या करते हैं? मैट्रिक का यूज़ करते हैं। उस मैट्रिक का नाम क्या है दोस्तों? NPS। ये क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या नाम था इस क्वेश्चन का? देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम कौन सी मैट्रिक का यूज़ करते हैं, तो उस मैट्रिक का नाम है दोस्तों नेट प्रोमोटर स्कोर। क्या नाम है उसका? नेट प्रोमोटर स्कोर। मैं आपको एक छोटे से पॉइंट आउट में से वो क्लियर कराता हूँ। आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट से अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इसमें नीचे जाके देखते हो आप फीडबैक में क्या मिलती है आप दोस्तों? आप देखते होंगे रेटिंग स्टार में देखते होंगे कि हाँ किसकी रेटिंग स्टार सबसे ज़्यादा है, किस यूजर्स की रेटिंग स्टार, मतलब नंबर ऑफ़ काउंटिंग के अकॉर्डिंग कस्टमर की रेटिंग स्टार सबसे ज़्यादा होती है, तो हम उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा क्या कर लेते हैं? बिलीव कर लेते हैं। यानी कि ठीक है ना, ये होता है हमारा किसी प्रोडक्ट को खरीदने का एक तरीका। तो वही हमारा प्रोमोटर स्कोर कहलाता है। किस तरीके से आप समझते हैं दोस्तों? चलिए, यह प्रोमोटर स्कोर कस्टमर के द्वारा फीडबैक में स्टार रेटिंग के तौर पर हम देते हैं। किस तरीके से? किसी भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी या फिर एजेंसी, उसकी क्वालिटी, बिहेवियर, सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ट एम्प्लॉय के लिए, जिससे वो हमारे लिए क्या हो, इन फ्यूचर बेनिफिशियल हो सके। ठीक है ना? या फिर वो प्रोडक्ट हो, या फिर वो एम्प्लॉय हो, या फिर वो कंपनी हो। इस तरीके का हम सारा कुछ यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो अब मान के चलिए जो रेटिंग हम देते हैं वो दो पोर्शन में मैंने अपने लिखी हुई है। अगर कोई कस्टमर 0 से लेकर 6 तक की रेटिंग देता है तो उसको कहते हैं हम क्या? डिट्रैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? डिट्रैक्टर। और जो कस्टमर 8 से लेकर 10 तक की रेटिंग देता है उसको क्या कहते हैं? प्रोमोटर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोमोटर कहते हैं। तो डिट्रैक्टर और प्रोमोटर दोनों मैंने इन दो भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं क्या होता है डिट्रैक्टर और प्रोमोटर। डिट्रैक्टर जो होता है हमारा ये वाला, इसको हम करते थे इम्प्रूव। क्या करते हैं दोस्तों? इम्प्रूव करते हैं। कैसे? जिस भी कस्टमर ने 0 से लेकर 6 तक की हमें रेटिंग दी है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है कि वो मीडियम प्रोडक्ट की रेटिंग कर रहा है, क्योंकि या तो हमारे प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कमी है, या फिर वो कस्टमर उस चीज़ से क्या हुआ नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो इसे कहते हैं हम ISP, इम्प्रूव सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है? और प्रोमोटर तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने 8 से लेकर 10 तक की रेटिंग दी है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? बेनिफिट या बेनिफिशियल कस्टमर इन फ्यूचर। क्या दोस्तों? इन फ्यूचर। ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है ना?
प्रोमोटर हमारा बेनिफिशियल कस्टमर इन फ्यूचर के लिए कहलाएगा। और ये सारा का सारा कुछ होता है, 0 से लेकर 6 तक की रेटिंग को हम डिट्रैक्टर कहते हैं, 8 से लेकर 10 तक की रेटिंग को प्रोमोटर कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली, नेट प्रोमोटर स्कोर, नेट प्रोमोटर स्कोर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। आगे आपकी फुल फॉर्म है, ये जो लिखा हुआ आपने देख भी पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, CIV। क्या है दोस्तों? CIV, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू। ये क्या किसका पार्ट है दोस्तों? वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, WOM, जिसमें मैंने फोग सेंट, जो फोग परफ्यूम होता है, उसका एग्जांपल लेकर आपको समझाया था। दोस्तों जिस भी भाई ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, आप हमारी उस वीडियो पे जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपनी नॉलेज को गेन करिए और DFCCL एग्ज़ाम के लिए फुल्ली तरीके से प्रिपेयर होते रहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो CIV की फुल फॉर्म आप लोग मैंने बता दी थी, क्या? कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू। ये पार्ट है हमारे WOM का। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज कुछ मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, SAAS, IAAS और PAAS। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में बताना है आपको और इसके बारे में बताना है। तीनों एक्रोनिम्स हैं, CRM से रिलेटेड है। दोस्तों थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसे स्लोली ऐसा लग रहा होगा, एकदम एक्टिव तरीके से नहीं आ रही है। ठीक है ना दोस्तों? फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। काम से बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो SAAS, IAAS, PAAS क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, व्हाट्सअप, फेसबुक। अगर किसी को भी, हमें यूजर्स हैं हमारे लिए, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो हम किसके थ्रू कराते थे? व्हाट्सअप के थ्रू, FB के थ्रू। हमारे पास में ऑलरेडी ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं चैटिंग से रिलेटेड। ठीक है ना? और ये इतने इजी वे में है व्हाट्सअप, जैसा आप देखते होंगे कि कुछ भी काम हो, नॉर्मल से नॉर्मल काम भी होता है, हम क्या करते हैं? व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक कर देते हैं कि सर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। उससे आसानी से जो है ना, हमें कस्टमर का जो है ना डाटा सारा मिल जाता है। ठीक है ना? और अब देखते हैं आप आगे, IAAS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PAAS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। किस तरीके से यूज़ करते हैं हम? PAAS का यूज़ तो हम अभी मैं आपको बता के आया भी हूँ, डेवलपर्स के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों? डेवलपर्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि CMS का कंटेनमेंट मैनेजमेंट था, वो कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस। ऐसे ही अब आपका आ गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर हम किसी भी चीज़ को डेवलपर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज़ करते हैं। एज अ लाइक वेबसाइट बिल्डअप कर रहे हैं, ऐप बना रहे हो, एटसेट्रा। अगर आपको कोई भी ऐप बनानी है तो हम क्या करते थे? वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाकर हम जो है ना उसमें अपनी ऐप बनाकर जब हम निकल रहे होते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो हमारे उसके लिए कुछ पेमेंट मांगते हैं दोस्तों। क्या मांगते हैं दोस्तों? पेमेंट मांगते हैं। तो ये तो उनकी वेबसाइट के थ्रू हम क्या करते हैं? ऐप बनाते हैं। बल्कि अगर किसी के पास में जावा या लैंग्वेज इस तरीके की आती है ना, लैंग्वेज आती है आपको, तो आप अपने कमांड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? ऐप बना सकते हैं दोस्तों, या वेबसाइट बना सकते हैं। ये सारा का सारा काम जो होता है ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है ना दोस्तों? आगे देखिए आप, अगर हमें उसकी टेस्टिंग भी करनी हो ना, तो हम किसके थ्रू करते हैं दोस्तों? वो भी पास के ही थ्रू करते हैं। ठीक है, ऐसे लाइक मैंने इसके कुछ एग्जांपल भी बताए आपको, विंडोज़ एडज्योर, गूगल ऐप इंजन, हेरोक्यू। ये सारे के सारे क्या बनाने के लिए? वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए इसके एग्जांपल है। किसके? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के। अब देखते हैं अपने स्क्रीन पर आस, आस नहीं, IAAS। ठीक है ना? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर मान के चलिए कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा? ये इसको इंफ्रा करेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए क्या करेगा, या फिर इस ऐप को करने के लिए क्या करता है? वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू, वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना? वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू उसको सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो भी किसके थ्रू? IAAS के थ्रू। ठीक है ना? जैसा आपने देखा होगा कि आप गूगल पे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से लास्ट में क्या लिखा होता है? apk.in, तो वो सारा कुछ किसके थ्रू मिलता है दोस्तों? IAAS के थ्रू मिलता है, जैसा आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अपनी वीडियो को हम लास्ट यहीं पर करते हैं, और जिस भी भाई को हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के बीच में अच्छे तरीके से फैलाना ना भूले, ठीक है ना, यानी कि अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं क्या कहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर कोई भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड कौन सा लेके आऊँ। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि CRM से रिलेटेड क्लास में आप लोगों को इसी तरीके से करा रहा हूँ। बस दोस्तों आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जिससे मैं थोड़ा एक्टिव होकर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि लेक्चर्स की काफ़ी ज़रूरत है और क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके नियर अबाउट ही है। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।